जय हिंद दोस्तों, मैं सदनाम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो का पार्ट 4 लेकर आप लोगों के सामने आ चुका हूं। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एंड समानुपात। तो आइए आज कुछ नया अलग क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकलेगा। पहला क्वेश्चन दे दिया है x अनुपात y इक्वल टू 4 अनुपात हो तो इतना अनुपात इतना, यानी कुछ नहीं करना है, x y का मान पुट करके निकाल देना। बेहद ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्या दिया है, x अनुपात y कितना दिया है, 4 अनुपात 5 दिया है, यानी x का मान 4 और y का मान अगर हम बात करें तो x का मान अपना कितना है 4 और y का मान कितना है 5। कोई दिक्कत, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं इसमें पुट कर दीजिए। आपका यही दिया है 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y। देखिए 5 और x का मान कितना है 4, तो 5 गुने 4, 3 गुना y का मान कितना है तो 5 रख दीजिए। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अनुपात लगाया, अनुपात लेकर दीजिए 6 गुना x का मान 4 रख दीजिए प्लस 3 गुना x का y का मान 5 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौका 20 माइनस 5 3 5 15 या 5 3 15, 6 चौका 24 प्लस 3 5 15। 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 24 प्लस 15 कितना होगा 39 होगा। क्या आया आपका 5 अनुपात 39 आया। बहुत ही आसान और बेहद ही आसान। किसके साथ जा रहा है, चलिए आपका ऑप्शन सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन कितना आसान था, इतना दिया है तो इतना का मान पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं करना था, सिंपल मान निकालना था। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही आसान है। आपका क्या दिया है, a का मान 6 दिया है, b का मान 5 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b का मान पूछा जा रहा है। a और b का मान रख दीजिए, सिंपल कुछ नहीं करना है। 5 गुना 6 3 गुना 5 अनुपात 5 गुना 6 माइनस 3 गुना 5, इसको 6 5 30 प्लस 5 3 15 अनुपात 6 5 30 माइनस 5 3 15। चलिए 30 और 15 45 अनुपात 30 और 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 15 बचेगा। अब इसको हमेशा आपको बोलते हैं सरल अनुपात होना चाहिए। अगर कटे तो काट दीजिए, तो दोनों कट रहा है, ये बट्टा में तो कटेगा ही, पहले समझा चुका हूं। तो 5 9 45 और 5 3 15, अभी भी कटेगा। 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। कितना आया 3 अनुपात, यही आपका आंसर हो गया। किसके साथ जा रहा है देख लीजिए, ए के साथ जा रहा है। बेहद आसान, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। नोट डाउन करिए, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है p बाई क्यू इक्वल टू 2/3 हो तो p 4p माइनस 2q बटे 3p प्लस 2q का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, p बटा q को क्या लिख सकते हैं, p अनुपात q लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 को 2 अनुपात 3, यानी इट मींस p का मान 2 और q का मान 3। अब ये क्या कर रहा है 4p माइनस 2q, ठीक है, और इसको बटा का मतलब अनुपात लिख सकते हैं 3p प्लस 2q। चलिए अब मान रख दीजिए सिंपल, 4 गुना 2 और 2 गुना 3, q का मान 3 है, 3 और p का मान 2 प्लस 2 गुना q का मान 2, q का मान 3, ठीक है। अब चलिए 4 दूनी के 8 माइनस 6, और ये कितना आ गया 3 दूनी के 6 और 2 3 6, 8 में से 6 घटाइएगा 2 बचेगा, और 6 प्लस 6 12, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, यानी 1 अनुपात 6। बेहद ही आसान, बेहद ही सिंपल। 1 अनुपात 6 काटते क्यों है, आपको पता होना चाहिए। अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी 2/12, तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 1/6, तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अनुपात 6। समझने के लिए बताया आप, आंसर आपका क्या हो गया 1 अनुपात 6। बिल्कुल मत घबराइए, सीधे बी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन अगले थोड़ा अलग है, इसको भी देख लेते हैं। एकदम इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है।
और प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूं, तो कहीं जाइएगा मत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये x/3 है और ये y/4। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, x/y = 3/4। कैसे समझा देता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। देखिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये 4x हो जाएगा इक्वल टू इधर 3y हो जाएगा। 4 से x में 4x, 3 से y में 3y। अब देखिए x y इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 इधर बच रहा था, 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग। लिख सकते हैं? अब तो समझ में आ गया होगा कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब ये क्या हो गया हमारा, x/y इक्वल टू, इधर तो 4 है ना, x/y इक्वल टू 3/4, यानी 3:4। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए x का मान हमारा यहां से क्या निकल गया, x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 4। अब इसमें पुट कर दीजिए। चलिए लिख देता हूं। देखिए यही है ना, 2x + y अनुपात 3x - 2x। चलिए हम मान रख देते हैं 2 गुना x के जगह पर 3 और y के जगह पर 4। ये लिख रखा हूं 3 गुना x के जगह पर 3 और y के जगह पर 4। तो 3 दूनी के 6 प्लस, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 दूनी के 6 और 4 10, 3 तिरी के 9 और 4 दूनी के 8, 9 में से 8 घटेगा 1, यानी 10:1। 3 तिरी के 9 और 2 चौका 8, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 10:1। किसके साथ ऑप्शन जा रहा है? तो डी के साथ जा रहा है। बेहद ही आसान और बेहद ही सिंपल। तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए। आपको इंतजार होगा कि सर हम लोग के लिए क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, तो आगे आप लोग के लिए क्वेश्चन तुरंत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। देखिए वो भी असिस्टेंट ग्रेड 1992 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको तुरंत वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बना के तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। तो तुरंत आप कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ a/b = 4:7 दिया है, तो a = 4 हो जाएगा, b = 7 हो जाएगा। सिंपल मान रख दीजिए 3a + 5b अनुपात 5a - 2b। जहां a का मान 4 है तो 3 गुना 4, जहां b का मान 7 है तो 5 गुने 7। जहां a का मान 4 है तो 4 रख दीजिए, b का मान 7 है तो 7 रख दीजिए। 4 3 12 12 और 7 5 35। चलिए लिख देते हैं 5 चौका 20 और 7 दूनी के 14, 12 और ये कितना हो जाएगा 49, 35 2 37 40 कितना हो जाएगा 7 5 35 और 4 3 12 10। कितना हो जाएगा आपका ये 1 2, हाँ चलिए ये आपका हो जाएगा 5 2 7 और 3 1 4 47, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 20 और -14, कितना होगा 20 में से 14 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। बेहद ही आसान और बेहद ही इजी। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए क्या दिया है, a का मान आपका 4 और b का मान 7 दिया है, तो रख देते हैं a का मान 4 और b का मान 7, a का मान 4 और b का मान 7। सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12 और 7 5 35, 5 चौका 20 और 7 दूनी के 14, 20 में से 14 घटेगा 6 और 12 और 35 कितना होगा 47 होगा। ऑप्शन देख लेते हैं किसके साथ है, ऑप्शन नहीं है तो चलो इसको ई कर देते हैं और ई में लिख देते हैं 47:6। आपका ऑप्शन ई के साथ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। तुरंत इसको आप आंसर कीजिए कौन सा होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, तो नोट डाउन करिए और जवाब दीजिए, बिल्कुल सेकंडों में दीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा हूं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन और बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 4, जरूर देखिएगा ध्यान से।
ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्या दिया है, x बाई 5 दिया है और y बाई 8 दिया है। तो इसको हमने क्या बोला था, y इधर नीचे ला दीजिए और 5 को उधर ऊपर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए इसको समझ लेते हैं, बहुत बच्चों को दोबारा बता रहा हूं इसी चीज को, उसमें भी ये चीज बताया था क्योंकि आपको याद हो जाए, गलती करने की कोई संभावना ना रह जाए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 8 में x से गुना करिएगा 8x हो जाएगा और 5 में y से करिएगा 5y हो जाएगा। अब देखिए x और y को इधर गुना में भाग में आएगा, चलिए इधर 5 8 गुना में बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यही चीज लिखे हैं। चलिए अब इस यहां से क्या निकला हमारा, अगर इसको देखें तो x अनुपात y इक्वल टू 5 अनुपात 8 निकला आपका। ठीक है, यही निकला। तो चलिए अब देख लेते हैं, x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब आपका ये दिया हुआ है, अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब सीधे मान रख दीजिए x प्लस 5 है और अनुपात y प्लस 8 है। ठीक है, x प्लस 5, x का मान कितना है 5, y का मान 8, चलिए 5 5 10 और 8 8 16, 2 से दोनों कटेगा काट दीजिए, 2 5 10 और 2 2 8 16, यानी 5 अनुपात 8 का आंसर हो गया। दिख रहा होगा, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। बेहद ही सिंपल और बेहद ही आसान। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, और ये भी एसएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या जवाब होगा। देखता हूं सबसे पहले कमेंट कौन कर रहा है। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली पुलिस 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं, थोड़ा चकरा जाएंगे इसको। देखिए कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये मान दिया है, इसका मान हमें निकालना है और ये दिया है, तो सबसे पहले हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। चलिए दिमाग का यूज करते हैं, निकालते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जो दिया है उसका यूज कर लेते हैं। एक्स अनुपात का मतलब बट्टा लगा दिया, इधर भी अनुपात है तो इसका भी मतलब ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इधर 1 से गुना कर दीजिए और इधर x माइनस वाई से गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यानी x प्लस 1 गुना 1 और इधर 4 गुना x माइनस वाई, इस सेम रहेगा, x प्लस वाई ही रहेगा। और इधर हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y। अब x को एक तरफ कर लीजिए और y को एक तरफ, चलिए x को उधर ले जाइए तो 4x माइनस x, चलिए इधर y है और 4y को इधर लाइए माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 5y होगा। तो आप बोलेंगे होगा सर, होगा तो चलिए x और इधर y गुना में इधर आएगा तो भाग में, और इधर 5 और 3 इधर गुना में इधर आएगा तो बराबर के उस पर भाग में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल बेहद आसान। चलिए अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल गया, इसको x अनुपात y लिख सकते हैं और इसको 5 अनुपात 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहां से x का मान निकल गया, x का मान 5 और y का मान 3। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। तो इसको नोट करिए, मैं मिटा के फिर सॉल्व करता हूं। चलिए दोस्तों नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं। x का मान 3 और y का मान x का मान 5 और y का मान 3 आया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारा यही दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के जगह पर 5 और वाई के जगह पर 3, एक्स के जगह पर 5 और वाई के जगह पर 3। 50 25 और 3 3 9, 25 9 कितना होता है 25 9 34। ठीक है, अनुपात 50 25 और 3 3 9, 25 में से 9 घटेगा कितना होगा 16 होगा, 2 से कटेगा 17 और 2 बटे 16, यानी 17 अनुपात 8। बहुत सिंपल। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ऐसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो किसके साथ जाएगा, डी के साथ। नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही जानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, तो देखना
कैसे इसको भी चुटकियों में सॉल्व करता हूं। जो पिछला क्वेश्चन था ना सेम वैसा ही है, यहाँ केवल q का मान निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्या दिया है x प्लस वाई, अनुपात का मतलब बटा, चलिए बटा लगा दिया। इधर क्या दिया है 7, अनुपात का मतलब बटा, सॉल्व हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 3y, 3 से इधर गुना और इधर ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 7x माइनस 7y, कोई दिक्कत। अब 3x को 7x, 3x को उधर लेके जाइए तो माइनस 3x, इधर 3y बचा और 7x इधर लेके आइए तो माइनस में है तो प्लस 7y हो जाएगा। 7x में 3x जाएगा 4x और 7 3 10y, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और सरल कर ले इसको, देखिए चलिए चाहे पट्टा में करके कर लेते हैं। x ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, इधर 10 व 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी कितना आ गया ये x बाई वाई इक्वल टू 5 बटा 2 आ गया आपका। इसको क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y इक्वल टू 5 अनुपात 2 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे लिख सकते हैं, तो इस तरह हमारा x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया 2, दिख रहा है, चलिए बिल्कुल दिख रहा है, x का मान 5 और y का मान 2 निकाल लिया हमने। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट डाउन करिए, अभी मिटा देता हूं। चलिए x का मान 5 और y का मान 2 रख देते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू यही कह रहा है ना, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स के जगह पर 5 रख दीजिए और वाई के जगह पर 2 रख दीजिए। एक्स के जगह पर 5 रख दीजिए, वाई के जगह पर 2 रख दीजिए। 5 का क्यू करेगा 50 25 और 25 पचे 125, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 3 बार गुना करिएगा तो 5 को 3 बार गुना करिएगा तो 125, 8 2 को 3 बार गुना करिएगा 8 आएगा। 125 में 8 जोड़ दीजिए, 125 में 8 जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा और 125 में से 8 घटा दीजिए तो 117 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। किसके साथ जाएगा, तो ये 133 बी के साथ जाएगा। नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। एसएससी 2007 और 8 में पूछा गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है तभी आपको दे रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, क्या कि पूछा हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई हो जाएगा। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में तुरंत दीजिए, ठीक है। एसएससी 7 और 8 2007 और 8 में पूछा हुआ है। चलिए नोट करिए। बीएड वालों आपके लिए ये क्वेश्चन, बीएड में भी ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इतना इक्वल टू इतना, यानी ये अनुपात ये और इक्वल टू इतना अनुपात इतना, तो x अनुपात y का मान पूछा जा रहा है। तो सेम जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है। इसको क्या करिए 2x प्लस 3y, अनुपात का मतलब बट्टा 3x प्लस 5y, चलिए 18 अनुपात का मतलब बट्टा लगा दीजिए 29। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 29 से इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, 29 गुना में रहेगा 18 इंटू 3x प्लस 5y। अब सिंपल गुना कर दीजिए, चलिए गुना कर देते हैं। 29 दूनी के कितना होता है, चलिए 9 दूनी 30 दूनी के 60, तो 2 कम होगा यानी 58x हो जाएगा। 3 से गुना करिएगा 9 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूनी के 6 2 8, 87 29 3 87, चलिए 18 3 54x, 18 5 90, ठीक है 90y हो जाएगा आपका। सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं क्वेश्चन। यहाँ 58x है, इस x को इधर लाइए तो 54x हो जाएगा। 90y है और इधर प्लस में है, उधर y जाएगा तो माइनस 87y हो जाएगा। चलिए 58 में से 54 घटेगा 4x बचेगा, 90 में से 37 घटेगा 3y बचेगा। चलिए x इधर गुना में है, y भाग में आ जाएगा, इधर 3, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं x अनुपात y इक्वल टू 3 अनुपात 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, लिख सकते हैं
तो x अनुपात y का ही तो मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी 3:4 ही तो आपका आंसर हो गया। मिस्टेक हो गया तो y लिखा गया था, तो 3:4 ही तो हो गया आपका आंसर। जबरदस्त, x अनुपात y इक्वल टू 3:4 निकल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन उड़ गया हवा में। तो किसके साथ जा रहा है? तो ए के साथ जा रहा है। बताओ बीएड वालों, ऐसा आएगा इंटरेस्ट में तो सॉल्व हो जाएगा ना। सभी जितना कंपटीशन है सब कंपटीशन, मैथ एक ही होता है, मैं बार बार बोलता हूं और फिर बोल रहा हूं। फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और टाइम को बिना बर्बाद किए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो उड़ा डालते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है आपका, IB प्लस 3B अनुपात का मतलब बाटा बता चुका हूं, 2A माइनस 3B इक्वल टू 23, अनुपात का मतलब बाटा बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 5 से इसमें करेंगे 5 25A, 5 से 3 में करेंगे 5 3 15B। चलिए 23 से इसमें करेंगे तो 23 दूनी के 46 से, ठीक है, और 23 में 3 से करेंगे तो 23 तिया 69, ठीक है, 23 तिया 69 होता है। तो गुना कर दीजिए, 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6। चलिए 20 हो गया, डायरेक्ट गुना कर दिया हमने। थोड़ा आपको भी कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चलिए इधर ज्यादा 6 है तो इधर रखते हैं 46 से और 25 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 25 से। चलिए ये 15 भी इधर अकेले बच गया, इसको इधर लाइए तो प्लस में 69 भी हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 46 में से 25 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, 21। ठीक है, अगला क्या है, 25 15 जोड़ दीजिए 69 में तो 5 9 5 14 और 6 1 7 1 8 और 21 से देखिए यहां भी काट दीजिए, चाहे चलिए ऐसे कर लेते हैं, ये A B इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर 84, 21 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 21 से कम 21, 21 चौका 84 होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं A अनुपात B और इसको लिख सकते हैं 4:1। तो यही तो निकालना था, A अनुपात B 4:1 किसके साथ जा रहा है, तो C के साथ जा रहा है। क्वेश्चन खत्म, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ हमने डायरेक्ट किया, आप चाहिए तो 5 को ब्रैकेट में लिख के 5 लिख दीजिएगा और 23 और इसको उधर ब्रैकेट में, तो आसानी से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो खुद से थोड़ा एक्सपेंड करके कीजिएगा, नहीं तो इसी को 3 बार देखिए समझ में आ जाएगा। सबसे मूल मंत्र अच्छा है, 3 बार वीडियो को देखिए जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा मूल मंत्र यही है, कम से कम 3 बार देखिए समझ में जरूर आएगा। उसके बाद भी नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, जरूर से जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, AB इक्वल टू 64 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है निम्नलिखित में से, या कौन सा मान होगा। ये मान ये बैंक PU 2010 में आ चुका क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व भी कर लेते हैं। बेहद ही आसान है। AB इक्वल टू कितना है 64, तो इसको क्या लिख सकते हैं A गुना B और इसको तोड़ दीजिए 2 फैक्टर में, 32 गुना 2 लिख सकते हैं, 32 दूनी के 64। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब 32, अब इधर क्या है B और इधर 2 को लेके चले आइए तो क्या होगा B/2 और इधर क्या है अपना 32 है और इधर A इधर आएगा तो क्या गुना में है तो भाग में, इधर B गुना में 2 था इधर भाग में हो गया। चलिए इधर 32, इधर A गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, B अनुपात 2 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 32 अनुपात A लिख सकते हैं। अब चलिए इसको पहले और इसको बाद में लिख लेते हैं, थोड़ा सीरियली ढंग से लिख सकते हैं। तो बोलेंगे लिख सकते हैं। अब थोड़ा मिला लिया जाए, आंसर कहाँ है इसका, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डी के में 32 है। ठीक है, डी में हमारा 32 है। ठीक, डी में क्या है 32 है। अच्छा ये गलती लिखा गया, 32 अनुपात A है, 32 अनुपात A। तो किसके साथ जा रहा है, ये 32 अनुपात A इक्वल टू B अनुपात 2 डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा ऐसे ही, बैंक PU 2010 में आ चुका है। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। इसको नोट करिए, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी धमाकेदार असिस्टेंट के 1994 में पूछ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, मिश्र अनुपात। पार्ट 1 वीडियो में जाइएगा, मिश्र अनुपात बता दिए, जितना बड़ा जितना संख्या दे दे अनुपात का, यानी A अनुपात B, B अनुपात C। ठीक है,
जैसे बहुत सारे अनुपात में दिया हुआ है, बहुत सारी चीजों का कंपेरिजन है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ बहुत सारी चीजों का 2 मार्कर का कंपेरिजन दिया हुआ है, मान लीजिए ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, कोई दिक्कत, यानी मार्कर का मार्कर से, सपोज करिए बोतल का बोतल से, मतलब एक ही तरह के बोतल से, कहने का मतलब कुछ अलग नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ और लेके चले आए, तो बोतल में भी टाइप होता है, मार्कर का मार्कर से, पेन का पेन से, यानी सजातीय राशि हो, शुरू में ही बता दिया था, कप का कप से, या नहीं कप का गिलास से करिए, चाहे गिलास का मग से करिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सजातीय होना चाहिए, शुरू में बता चुका हूं। तो मिश्र अनुपात यानी बहुत सारे अनुपात दिया हुआ है, तो प्रथम का प्रथम से गुणा कर दीजिए और द्वितीय का द्वितीय से गुणा कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए प्रथम 2, 6, 11 है, तो 2, 6, 11 अनुपात, द्वितीय का द्वितीय से कर दीजिए, 3 गुने 11 गुना और 2, 3, 11, 2, क्वेश्चन खत्म हो गया। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो काट लेते हैं जो कटता है, 2 से 2 उड़ गया, 11 से 11 उड़ गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, क्या बचा 2 अनुपात 1। किसके साथ जा रहा है चेक कर लीजिए, बी के साथ जा रहा है, और ये असिस्टेंट के 94 का क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी धमाकेदार, जो पीछे का 2 पार्ट जो पार्ट पढ़ा चुके हैं पीछे का, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा मिसलेनियस कर दिया है। क्या किया है देखिए, और दिल्ली पुलिस 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है 12 एवं 13 में त्रिगतीय अनुपात पूछ रहा है, और 9 एवं 25 का मध्य अनुपात, और इन दोनों का अनुपात क्या होगा आपस में, इन दोनों का आपस में अनुपात आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 12 एवं 13 का पहले निकाल, 30 का निकाल लेते हैं तृतीय अनुपात, क्या चीज तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती निकाल लेते हैं। तो जहां 2 संख्या दिया हो वहां कौन सा फॉर्मूला बोले थे, याद होगा आपको। इसमें तृतीय यानी सी पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया है, प्रथम दिया है, और द्वितीय में 30 और 30, और तृतीय निकालना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपको बताया था, b = √AC बताया था ना, ये याद ना हो तो कोई बात नहीं है। तो इसको देखिए, रूट का साइड चेंज होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, कल बताया था b² AC, तो b कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए, AC बोले तो 12 और c बोले तो कितना, c का मान निकालना है। तो c = क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा, 900, और 30 का स्क्वायर 900 लिख दिया, और इधर 12 गुना में है, चलिए थोड़ा प्रॉपर लिख दे, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो इसको 900 लिख देते हैं, 30 का स्क्वायर 3 तरीके 9, और 12 गुने c लिखते हैं 900, और 12 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में, इधर आया तो भाग में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा, 12 से काट के देखते हैं, 12 से पूरी तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 12, ठीक है, 12 12 6 12 5 60 12 6 72 12 7 84, 12 7 84, कितना बचा 6 बचा, 12 5 60, यानी सी का मान कितना आया 75, यानी तृतीय अनुपात कितना आया हमारा 75। याद रखिएगा तृतीय अनुपात हमारा कितना आ गया, C = लिख देते हैं 75। इसको मिटा दो। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी इसको मान निकाल सकते हैं, कैसे, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बता देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटाता हूं मैं। C का मान 70 आया है। चलिए दूसरा तरीका बता देता हूं, बाहर का बाहर से गुना, अंदर का अंदर से गुना, तो 12 गुना C = 30 गुने 30, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C = 900 हो जाएगा, और 12 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। सिंपल काट दीजिए, 12 7 84, 6 12 5 60, कितना आएगा 75। नोट डाउन कर लीजिए अगर ये भी या करके। चलिए नोट डाउन करिए, इसको भी मिटा देता हूं। चलिए अब दूसरा जो दिया है उस पे देखते हैं, कह रहा है 9 एवं 25, 9 एवं 25, 9 एवं 25, ठीक है, 9 एवं 25 के मध्यानुपाती पूछ रहा है आपसे, मध्यानुपाती, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे इसमें, मध्यानुपाती। इसमें भी 2 दिया है, तो मध्य क्या होता है b होता है, पता ही है आपको, इसमें मध्य b होगा, यानी 9 अनुपात, देखिए b आपसे पूछा जा रहा है,
और ए और सी का मान दिया है। सी का मान कितना दिया है 25। तो आपको मध्यानुपाती का फॉर्मूला याद है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला। मध्यानुपाती क्या होता है, बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी होता है। ए का मान 9 है और 25 का मान सी का मान 25 है। चलिए रूट अंडर लगा दीजिए। ए का काम क्या कर रहा है 9 और सी का काम 25 कर रहा है। अब इसका रूट निकाल दीजिए। तो 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं। रूट के अंदर में है तो 2 की जगह पर 1 बाहर आ जाएगा, यानी इधर लिख देते हैं, दिख रहा होगा। चलिए 1 3 बाहर निकलेगा और 1 5 बाहर निकलेगा, यानी 5 3 15। अब यहां बी का मान भी निकल गया, यानी मध्य अनुपात कितना आया 15 और यहां तृतीय अनुपाती कितना आया था 75। बाकी को मिटाते हैं, चाहे यही लिख देते हैं। तो आपको किसके किसके रिलेशन पूछा था, तृतीय और मध्यानुपाती के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो तृतीय का 75 तो लिख लेते हैं। चाहे चलिए इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों को छोड़ के मैं बाकी सबको मिटा देता हूं। नोट करिए, चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूं बाकी सबको। पंद्रह आया है मध्यानुपाती। चलिए याद रखिएगा कितना आया है मध्यानुपाती, 15 आया है मध्यानुपाती कितना आया है हमारा 15 आया है। तो सिंपल है, इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है, यानी मध्य तृतीय अनुपाती 75 और मध्यानुपाती 15 के बीच का रेशियो। क्वेश्चन खत्म। कट रहा है तो काट दीजिए। 15 5 15 का 15 और 15 5 75, यानी 5:1। बहुत ही धमाकेदार और जबरदस्त क्वेश्चन बी के साथ जाएगा। प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिस करा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अच्छा लगा हो तभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो मेरा मेहनत का फल यही है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।